आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 10th क्लास में था। 10th क्लास बोर्ड की क्लास होने के कारण शाम के वक्त मैं अपने दोस्त कपिल के घर पर पढ़ने के लिए जाता था। मैं तकरीबन शाम के 3 बजे या 4 बजे के बीच में अपने दोस्त के घर पर जाने के लिए निकल जाता था। मैं अपनी साइकिल से अपने दोस्त के घर जाता था। मेरे घर से उसका घर तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पड़ जाता था और मेरा गांव भी उससे थोड़ा हाथ दूर था। मैं साइकिल से अपने दोस्त के घर जा ही रहा था। मेरे दोस्त के घर पर जाने के 2 रास्ते थे। एक तो बाजार में से होकर जाता था जो कि लंबा पड़ता था, और दूसरा रास्ता बेहद सुनसान और परंतु वह शॉर्टकट था। परंतु मेरे घर वालों ने मुझे उस रास्ते पर जाने से मना कर रखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, तुम उस रास्ते से कभी नहीं जाओगे, क्योंकि उस रास्ते पर एक पुराना खंडरहा रेलवे स्टेशन पड़ता था। तो एक बार की बात है, मैं अपने दोस्त के घर पर स्टडी करने के लिए जा रहा था और उस दिन मुझे काफ़ी अंधेरा हो गया था। तकरीबन रात के 8:30 हो गए थे। मैं अपने दोस्त के घर से निकला और मैंने अपने आप से ही कहा कि अगर मैं बाजार वाले रास्ते से जाऊंगा तो मुझे काफ़ी देर हो जाएगी, क्यों ना मैं आज इस शॉर्टकट से ही जाऊं। ऐसा मन में ख्याल करके मैंने अपनी साइकिल उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ आगे बढ़ा दी। वह रास्ता बेहद सुनसान और खौफनाक था। वहां पर कोई भी इंसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। रात काफी हो गई थी और अंधेरा चारों तरफ घने कोहरे की तरह घिर गया था। उस रास्ते पर केवल मैं अकेला ही था और मेरे साइकिल की पैडलों और टायरों की आवाज मुझे उस शांत वातावरण में सुनाई दे रही थी। मैं उस रास्ते पर काफी आगे आ गया था और अब मुझे वह स्टेशन भी दिखने लग गया था। वहां पर एक सिंगल ट्रैक ही था। मैं अपनी साइकिल से नीचे उतरा और उस स्टेशन की तरफ देखने लगा। वह बेहद ही सुनसान और खंडर हो गया था। वहां पर कोई जानवर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी साइकिल को रेलवे पटरियों से निकालने के लिए नीचे उतरा और अपनी साइकिल को पटरी के ऊपर से दूसरी साइड निकालने लगा। परंतु जैसे ही मैंने अपनी साइकिल को पटरी पर चढ़ाया, एकदम से ट्रेन मेरे ऊपर से आ गई। मैं बहुत ही घबरा गया और डर के मारे साइकिल मेरे हाथ से छूट गई और मैं दूसरी तरफ जमीन पर जाकर गिर गया। और डर के मारे मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। काफी देर के बाद मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और खड़े होकर देखा तो वहां पर कोई भी ट्रेन नहीं थी। मैं उस घटना को याद कर थोड़ा डरने लगा और फटाफट अपनी साइकिल उठाई और उस ट्रैक को पार करके आगे बढ़ने लगा।
परंतु मैं अपनी साइकिल पर बैठने ही वाला था कि तभी मुझसे पीछे से काफी लोगों की रोने और कराहने की आवाजें सुनाई देने लगी। उस काली रात और सुनसान वातावरण में वह आवाजें मेरा दिल दहला रही थी। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई, क्योंकि अब वहां पर एक पूरी ट्रेन ही पलट गई थी। उसके तकरीबन सभी डब्बे चकनाचूर हो गए थे और उनमें से बहुत से लोगों की रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उनकी दर्द से कहाराने की आवाजें सुनकर मैं वहीं पर खड़ा थर थर कांपने लगा। मैंने जैसे तैसे हिम्मत बटोरी और अपनी साइकिल पर चढ़ के पैडल घुमाने लगा। परंतु ये क्या, पैडल तो मैं मारे जा रहा था, लेकिन साइकिल वहां से टस से मस भी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई शैतानी शक्ति ने मेरी साइकिल को जकड़ रखा हो और वह मुझे यहां से जाने न दे रही हो। मैंने लगातार कोशिश की। बहुत कोशिश और मशक्कतों के बाद आखिरकार मेरी साइकिल आगे बढ़ने लगी। मैं आओ देखा ना ताओ बहुत तेजी से साइकिल भगाई और वहां से अपने घर को निकल गया। मैं हाफते हाफते अपने घर में पहुंचा और घर वाले मेरी ऐसी हालत देखकर काफी चिंतित हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे हाफने और इतनी तेजी से साइकिल चलाने का कारण। जब मैंने उन्हें अपने साथ घटी सारी बात बताई तो वे सभी भी काफी डर गए थे। तभी मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि काफी सालों पहले इसी स्टेशन पर एक ट्रेन पलट गई थी जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी। तब से सरकार ने इस स्टेशन को बंद कर दिया है। लोगों का मानना है कि लोगों के कराने और चिल्लाने की आवाजें और वह ट्रेन लोगों को दिखाई देने लग गई थी, इसीलिए इस स्टेशन को बंद कर दिया गया और उस ओर से कोई भी नहीं गुजर रहा है। दादाजी की यह बात सुनकर मैं थर थर कांपने लगा और उसके बाद फिर कभी भी उस रास्ते की तरफ मैंने मुड़कर नहीं देखा। परंतु वह घटना मुझे आज भी याद आ जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।